और हम इस आगमन में, इस जोश में, इस नए साल के जश्न में ये भूल जाते हैं जिस एक साल को हमने विदा किया है, उस एक साल का परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा, क्योंकि उसने कहा है वो हमसे लेखा लेगा। वचन कह रहा है अभी हम हैं, अभी नहीं दिखाई दे रहे, हम प्लानिंग कर रहे हैं 2026 में इस काम को करेंगे, 2026 में हम उस कार्य को करेंगे, हमारी प्लानिंग चल रही है, मगर हमारा जीवन है ही क्या। कितना समय मैंने गलत संगति में गवा दिया। परमेश्वर हिसाब लेंगे। 1 साल दिया था मैंने तुम्हें 2025 में, अब मुझे बताओ 2025 के कितने घंटे तुमने कहाँ बिताए। लंबी आयु जी, आज हमें भी तो लंबी आयु पसंद है, लंबी उम्र पसंद है, जीना चाहते हैं, मगर क्या फायदा उस लंबी उम्र का। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज हमारी इस साल की लास्ट संगति है ना। आज इस साल का लास्ट वचन है ये। फिर हम नए साल में मिलेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे हम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर ने बीते साल आप सब लोगों को संभाला है ना, है ना। सब लोगों को आशीष दी है, हर प्रकार की आशीष है। प्रभु ने हमें बहुत रीति से संभाला है। जिन लोगों को नहीं संभाला शायद आज वो इस संसार में नहीं है, इस बात का प्रमाण है। मगर परमेश्वर ने दुनिया के हर एक खतरे से हमें संभाल कर, हमें बचाकर आज ये दिन दिखाया है। और एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं और हम बड़ी खुशी के साथ में नए साल के लिए खुश हो रहे हैं कि नया साल आ रहा है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि जिस साल को हम विदा कर रहे हैं, 1 साल पहले ये भी नया ही था, इसका भी बड़ा हमने जोर शोर से स्वागत किया था। और 1 साल बाद अब ये पुराना हो गया और अब एक नया साल आ रहा है और 1 साल बाद वो भी पुराना हो जाएगा। फिर हम दूसरे साल का स्वागत करेंगे। हमारी कैसी, क्या कहनी चाहिए, सोच है ना कि 1 साल बाद ही जिसे आज हम नया समझ रहे हैं हम उसे पुराना बना देंगे। मगर हम ये भूल जाएंगे कि इस 1 साल में जो बीता है, परमेश्वर के वचन में प्रभु ने कहा है मैं हर एक बात का लेखा लूंगा। जिस साल को हम पुराना करके विदा कर रहे हैं उस साल का परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। आप जानते हैं हम नए साल का तो स्वागत कर रहे हैं। 2020 में जब हुआ था कोरोना, बड़ा शोर मचा था, कोरोना आ गया है, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। तब से तो सोचो काउंटडाउन बिल्कुल उल्टा शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे हम नए साल का स्वागत कर रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के करीब जा रहे हैं। एक फिल्मी गाना है, आपने सुना होगा, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। ये वही हिसाब है। हम खुश होकर तो आनंद मना रहे हैं, 2026 आ गया, 27 का भी आनंद करेंगे। मगर हम ये भूल रहे हैं कि जैसे जैसे नया साल आ रहा है वैसे वैसे हम प्रभु यीशु मसीह के और आगमन के करीब आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है ना, वो और भी करीब आता जा रहा है। और हम इस आगमन में, इस जोश में, इस नए साल के जश्न में ये भूल जाते हैं जिस 1 साल को हमने विदा किया है, उस 1 साल का परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा, क्योंकि उसने कहा है वो हमसे लेखा लेगा। आज नए साल में अब हम बैठकर प्लानिंग कर रहे होंगे कि आने वाले साल में हम ये काम करेंगे, हम मकान बनाएंगे, हम नौकरी ढूंढेंगे, इस साल बच्चों की शादी हो जाएगी, इस साल यहाँ नौकरी करेंगे, इस साल हम कर्ज उतार देंगे। हर इंसान की जो होती है प्लानिंग होती है या नहीं होती है?
नए साल को लेकर कुछ ना कुछ नए की प्लानिंग होती है। मगर उस प्लानिंग के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं ना, हम सोचते हैं कि प्रभु इस साल हमने ये करना है। याकूब की किताब क्या बोलती है? अगर आप याकूब की किताब को निकाले, याकूब 4 में लिखा है, 4:13 से क्या लिखा है? तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, प्लानिंग कर रहे हो, प्रभु अब हम इस साल 2026 में ये काम करेंगे, है ना? यही प्लानिंग है सबकी, 2026 में ये काम करेंगे और जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करके लाभ कम उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। वचन क्या कह रहा है? तुम जो आज ये प्लानिंग कर रहे हो कि आज कल के दिन हमारा ये प्लान है, आने वाले साल में बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, फलां जगह जाना है, एक साल में ये प्लानिंग है। प्रभु कह रहे हैं तुम जरा सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन भाप के समान है जो अभी दिखाई दे रही है और कितनी देर बाद लोप हो जाती है। भाप कुछ सेकंड बाद, है ना, 2 या 4 सेकंड लगते हैं उसे लोप होने में। जो अभी दिखाई दे रही है और थोड़े ही समय बाद दिखाई नहीं देगी। हम आज सारे मिल रहे हैं, कल हो सकता है हम में से कोई ना हो। इस बात की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना? भले ही कोई बिल्कुल हट्टा खट्टा हेल्दी दिखाई दे रहा है, तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है, मगर उसकी गारंटी नहीं है कि वो कल होगा। मैंने कई वीडियोस देखे हैं, जो लोग अभी देखा था, एक मैच करते करते, कबड्डी का मैच कर रहा था लड़का, कबड्डी के मैच में खेल रहा था, कबड्डी का मैच खेलते खेलते उसे अटैक आया, उसी समय ऑन द स्पॉट ग्राउंड में ही उसकी डेथ हो गई। कई वीडियोस देखे हैं, लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते एकदम से धड़ाम गिरे और उनकी डेथ हो गई। क्या उनको ये पता था या उनके परिवार वालों को पता था? क्या उस लड़के के माता पिता को पता था कि ये मैच खेलने जा रहा है और वापस नहीं आएगा? क्या आज हमें किसी के भी जीवन की ये गारंटी है कि आज मैं अगर आज घर में से निकली हूं, मेरे घर वालों ने, मैं घर से आई हूं, तो उनको ये सोचा है कि ये आएगी या नहीं? आज हम तो अपने उसमें श्योर रहते हैं कि हम निकले और हम वापस आएंगे। मगर क्या किसी मनुष्य की गारंटी है? आज कितने लोग घर से काम के लिए जाते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट होता है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, यहां फ्लाईओवर में एक आदमी जॉब पर जा रहा था, फ्लाईओवर में पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी, सुबह का टाइम था, बाइक से वो फ्लाईओवर से नीचे गिरा, उसका सर फटा, खुल गया। उसकी बाइक में लंच बॉक्स रखा था, उसके घर वालों ने लंच बॉक्स देकर भेजा था कि हमारा बेटा दोपहर को खा लेगा। उन्हें उम्मीद थी कि वो शाम को आएगा। क्या वो आया? वो नहीं आया। क्या है जीवन की गारंटी? क्या है? कोई गारंटी नहीं है। हमारा जीवन है ही क्या जो अभी तो दिखाई दे रहा है? आज अगर हम सुरक्षित हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी दया है। वचन कह रहा है अभी हम हैं, अभी नहीं दिखाई दे रहे, हम प्लानिंग कर रहे हैं 2026 में इस काम को करेंगे, 2026 में हम उस कार्य को करेंगे। हमारी प्लानिंग चल रही है, मगर हमारा जीवन है ही क्या? क्या है हमारे जीवन की गारंटी? जो साल परमेश्वर ने 2000 हमें बीते समय में दिए थे, इतने वर्ष दिए, 2025 दिए, उससे पहले 2024 दिया, और उससे पहले पीछे जाएंगे 2023 दिया। ऐसे करके हम इतने सालों को जरा गिने तो हमने उन सालों में क्या कार्य किया?
हमें परमेश्वर 1 साल देता है, हम कहते हैं प्रभु आपने धन्यवाद, आपने हमें नया साल दिया, 1 साल दिया, है ना। 1 साल में कितने दिन होते हैं? प्रभु हमें 1 साल नहीं देते, 365 दिन देते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 365 दिन के हिसाब से परमेश्वर हमें कितने घंटे देते हैं? 8760 घंटे देते हैं। आप जरा हिसाब लगाओ, परमेश्वर ने आपको 8760 घंटे दिए। आपने उन घंटों में क्या किया? हिसाब दो। क्योंकि अब जैसे जैसे हम 2026 में जा रहे हैं, अगले साल 27 में जाएंगे, 28 में भी जाएंगे, और जैसे जैसे हम ऐसे ऐसे एक एक साल के करीब जा रहे हैं ना, यीशु मसीह के आगमन के करीब जा रहे हैं। ना सिर्फ आगमन के करीब जा रहे हैं, परंतु हम उस घड़ी के करीब जा रहे हैं जब हमें इन घंटों का हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा कि क्या किया। 8760 घंटे मैंने 1 साल में तुम्हें दिए थे। 8760 घंटे आपको 1 साल में मिल रहे हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और आपको कितने मिनट मिले? 8760 घंटे के हिसाब से आपको मिले 5,25,600 मिनट। कितने मिनट मिले? 5,25,600 मिनट मिले। और सेकंड कितने मिले? 3,15,36,000 सेकंड मिले। अब जरा आप ये बताओ, हम कहते हैं ना हमें हिसाब देना पड़ेगा, प्रभु हिसाब लेंगे किसका? 15,36,000 सेकंड जो परमेश्वर ने आपको 2025 में दिए, और ऐसे ही 2024 में भी दिए थे, 2023 में भी दिए थे। हम नए साल का स्वागत तो कर रहे हैं, मगर बीते का जरा हिसाब तो लगा लो आप, कि आपको इन दिनों का, इन पलों का, इन सेकंड्स का आपको हिसाब देना है कि कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते और कितने महीने मैंने परमेश्वर की आत्मा को शोकित करने में बिताती गई। कितना समय मैंने व्यर्थ में, फोन में गवा दिया, कितना समय मैंने गलत संगति में गवा दिया। परमेश्वर हिसाब लेंगे। 1 साल दिया था मैंने तुम्हें 2025 में, अब मुझे बताओ 2025 के कितने घंटे तुमने कहां बिताए? वो तो हिसाब लेगा। भजन संहिता की किताब और उसका 90 चैप्टर और उसका 9 क्या लिखा है? क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारे सब दिन, कितने दिन? सब दिन परमेश्वर के क्रोध में बीत जाते हैं। परमेश्वर जो हमें एक दिन में 24 घंटे देते हैं, एक दिन में जो हमें मिनट दिए जाते हैं, जो सेकंड दिए जाते हैं, आप जरा उनका हिसाब लगा लो, एक एक दिन का ही हिसाब लगा लो। चुगली, झूठ, चोरी, व्यभिचार, घमंड, ईर्ष्या, हम ऐसे कितने ही काम अपने इस दिन में करते हैं। हम ये तो कहते हैं, हाँ वो प्रभु मैंने ना थोड़ी देर के लिए ना कड़वाहट रखी थी, अब वो निकल गई। आप तो निकाल दिए कड़वाहट, मगर कितना समय आपने उस कड़वाहट में बिताया, और जो समय आपने कड़वाहट में बिताया वो आपने परमेश्वर को क्या किया? शोकित किया, क्रोध दिलाया आपने। वचन क्या कह रहा? हमारे सब दिन तो तेरे क्रोध में बीत जाते हैं प्रभु। हम अपने वर्ष कैसे बिता रहे हैं? अब जरा सोचो,
जब से आपने प्रभु में आए हो, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 10, किसी को 15 साल हो गया। आज हम अपने दिनों को कैसे बिता रहे हैं? हिंदी में बोला गया है शब्द, इंग्लिश में विस्पर्ड साइन बोला गया है, यानी दबी आवाज में करहाते हुए, फुसफुसाते हुए किसी शब्द को बोलते हैं हम, दर्द में, पीड़ा में। यानी हम अपने शब्द जो है, हम अपने जो दिन है ना, पीड़ा में, करहाते हुए ऐसे ही बिता रहे हैं। अगर प्रभु प्रार्थना नहीं सुनते तो भी हम करहाते रहते हैं। प्रभु ने अगर देर कर दी तो भी हम फुसफुसाते रहते हैं। ऐसे ही तो होता है। हम अपने दिनों को क्या करना चाहिए? उसने जो हमें ये सेकंड दिए, 3,15,00,000 सेकंड दिए। आप जरा सोचिए, शायद है किसी व्यक्ति ने इस उम्र की, इस जीवन की आशा रखी, मगर उसको आज ही दिन नहीं देखने को मिला। मगर जो सेकंड, जो मिनट आपको परमेश्वर ने दे दिए, मगर आज हम इन मिनट, इन सेकंड का क्या कर रहे हैं? हम 2026 का स्वागत कर रहे, 2026 आ रहा है, हम एंजॉय करेंगे, नया साल बनाएंगे, हम ये प्लानिंग करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मगर परमेश्वर क्या कह रहा है? हम तो अपने शब्द की नाई बिता रहे, परमेश्वर के क्रोध में ही बिता रहे हैं। 10वां पद कहता है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शौक ही शौक है। वे जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हाँ, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, भले ही हम अपनी लंबी आयु बढ़ा लें, हमारी आयु, चाहे जिम चले जाओ, च्यवनप्राश खा लो, कितना ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लो, है 80 साल कर लो, 100 साल कर लो, पुराना माल खाया है इसलिए अभी तक हम चल रहे हैं। यही तो है। वचन क्या कह रहा है? चाहे जिम चले जाओ, च्यवनप्राश खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो, कितना भी माल खा लो, कितना भी डाइटिंग वाइटिंग जिम कर लो, तुम अपनी उम्र बढ़ा लो। आज मरना कौन चाहता? मरने से बचने के लिए ही तो ये सब ताम झाम करते हैं, जिम जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे, च्यवनप्राश खा रहे। मरना कोई चाहता ही नहीं है। एक बार आ गए हैं, एक बार रजिस्टर करा रही है इस दुनिया में, तो अब हमें रहना ही रहना है कम से कम 100 साल, क्योंकि हर किसी को मरने से डर लगता है। इसीलिए कुछ ना कुछ अपने क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि हमारे को मरने का मौका ना मिले। अभी तो नाती पोते, उनके भी पोते देखने, मकान बनाना, ये सब करना है। वचन क्या कह रहा है? चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। 12 पद कह रहा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। आज हर एक व्यक्ति को ना लंबी आयु पसंद है। बाइबल में एक व्यक्ति है मतुशेलह, जिसकी आयु थी 959 कितने होते? 59, 959, 959 साल की आयु, और उसका जिक्र मात्र चंद अध्यायों में ही खत्म हो गया। इतनी लंबी आयु, और बाइबल में इतना लंबा जीवन जीने के बाद में मैं समझती हूं कि बाइबल में उसके 959 साल में उसने जो जीवन दिया, कुछ तो रहा होगा बाइबल में लिखने के लिए। 959 साल जिया। अरे बाइबल में 2-4 अध्याय तो होते उसके नाम के कि उसने अपने जीवन में किया, मगर चंद अध्यायों में ही उसका जिक्र है और उसके बाद कहीं जिक्र नहीं है।
लंबी आयु है, लंबी आयु जी। आज हमें भी तो लंबी आयु पसंद है, लंबी उम्र पसंद है, जीना चाहते हैं, मगर क्या फायदा उस लंबी उम्र का जिसका जो आप जब लेखा दोगे तो आपको 959 साल का लेखा देना पड़ेगा। मगर एक हमारे प्रभु यीशु मसीह जिसने सबसे कम आयु जी, मात्र 33 साल, और जिसने पूरे संसार में अपना प्रभाव छोड़ दिया। मथुशेलह एक इंसान पर प्रभाव नहीं छोड़ पाया लंबी आयु जीकर। प्रभु यीशु मसीह 33 साल जिए, 33.5 साल जीकर पूरे संसार में अपना प्रभाव छोड़कर चले गए। आपकी आयु भले ही बड़ी हो जाए, भले ही कितनी ही लंबी जी लो, जब कोई हमारा प्रिय जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। और कुछ साल जीता, और कुछ साल जीता। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई प्रिय जाए या हम भी जाएं, हमें ये पसंद नहीं इस संसार को छोड़कर। मगर आप जरा सोचो, आप जिस आयु में चल रहे हो, आप जिस आयु को एंजॉय कर रहे हो, जिस उम्र में चल रहे हो, आपको क्या आपने वो साल, वो जीवन परमेश्वर में बिताए हैं? प्रभु यीशु मसीह जिसने 33.5 साल का जीवन जिया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बिताया। वचन कह रहा 12, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें कैसी समझ चाहिए? दिन गिनने की। दिन गिनना मतलब आप डॉक्टर के पास में जाओगे और डॉक्टर आपको कह दे कि आपके पास में मात्र चंद दिन बचे हैं, तो आप क्या करोगे? दिन गिनते हो, फिर उल्टी गिनती शुरू करते हो, है? एक दिन और बीत गया, अब थोड़ा सा दिन बचा है, ऐसे ही करते हो, दिन गिनते हो, है ना? मगर मसीह में हम अपने दिन क्यों नहीं गिनते? प्रभु ने मुझे 1 साल दिया, प्रभु ने मुझे इतने घंटे दिए, मुझे इसका हिसाब देना है। वचन कह रहा है हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। प्रभु ने आपको 2024 दिया, आप उसको गिनो। उसने 25 दिया, आप उसको गिनो कि 25 में मैंने कितना समय कड़वाहट में, लड़ाई झगड़े में, नाराजगी में, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने में बिता दिया। मैंने 2025 में कौन कौन सी परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ी जिनसे परमेश्वर की आत्मा शोकित रही। मैं कितना दिन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहा। उसने मुझे 3,15,00,600 सेकंड दिए। मैंने कितना समय परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहा, और उसे 3,15,00,000 में से माइनस कर दो, आपको पता चलेगा। 365 दिन उसने आपको दिए, आपने 2 महीने लड़ाई झगड़े में बिता दिए, 1 महीना नाराजगी में बिता दिया, कड़वाहट में बिता दिया। आप जरा 365 दिन को 90 दिन में से माइनस करते रहो, उन दिनों को करते रहो, आपको पता चलेगा आपने दिन मात्र परमेश्वर की आज्ञाकारिता में दिया कितना दिन है। और हम परमेश्वर के सामने गाना गाते हैं, प्रभु मैंने तेरी आज्ञाकारिता में जीवन जिया। जरा प्रभु क्या कह रहा है, हमें अपने दिन गिनने की समझ तो दे। जरा हम अपने दिन तो गिने, हम बिता क्या रहे हैं दिन? चर्च में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, और फिर प्रभु पे एहसान भी कर देते हैं कि प्रभु हम तो तेरे पास में आ रहे हैं, तेरे चर्च में आ रहे हैं, तुझे मान रहे हैं, तुझे मानकर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तुझे तो उल्टा हमारा एहसानमंद होना चाहिए। उल्टा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे हमारा एहसानमंद होना चाहिए। हम चर्च आ रहे हैं, हम प्रार्थना में आ रहे हैं, लोग हमारे विरोध में तो भी हम चर्च आ रहे हैं। प्रभु आपको ये समझ होनी चाहिए। उल्टा हम परमेश्वर को याद दिलाते हैं। आप जरा सोचिए, परमेश्वर ने आपको दिन दिए हैं, वो दिन आपने कैसे बिताए हैं? नए साल का स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप नए साल को एंजॉय करें, उसका आनंद मनाइए। मगर जो साल आपने बिता दिया उसका आपको लेखा देना पड़ेगा, और जो साल आ रहा है उसको भी आप कोशिश करें कि प्रभु अब ये साल, अब ये दिन और अब ये मिनट जो मुझे मिलने जा रहे हैं, उन्हें मैं ऐसे ही व्यर्थ ना गवाऊं।
मगर प्रभु मैं तेरी आज्ञाकारिता में गवाऊं, मैं तेरी आज्ञाकारिता में, तेरे भय में होकर चलने वाला बनूं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रभु मैं भी अब्राहम के समान तेरी उपस्थिति में चलूं। आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोजे 2026 में, उसकी उपस्थिति के प्यासे होइए। नहीं तो अब तक 2023, 24, 25 और जो बीते साल ऐसे ही गुजरे हैं ना। एक साल नया था, वो पुराना हो गया, नए का स्वागत करें। ऐसे ही ये 2026 भी हो जाएगा, जिसका आज आप स्वागत करें, एक साल बाद ये भी नया हो जाएगा और आपके पास में हिसाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आप क्या बोलेंगे, परमेश्वर इस साल मैंने कितनी आत्माओं को तेरे पास में लेकर आई, कितनी आत्माओं को जीता, क्योंकि वो तो लेखा लेगा, वो तो हर बात का लेखा लेगा। जो जो बातें उसने बोली हैं वो हर एक चीज का लेखा लेगा। और तब आप उसके सामने क्या ठहरेंगे? दोषी ठहरेंगे। आप उसको वो गिना नहीं सकेंगे कि प्रभु मेरे घर में विरोध था, देख मैं इसलिए सेवा में नहीं जा सकी। प्रभु मेरे घर में विरोध था, मैं तो चर्च भी कभी कभी जाती थी। प्रभु देख मैंने दशमांश दिया, प्रभु मैंने ये उपवास किए, प्रभु मैंने प्रार्थनाएं करी, मैं तो घर में ही उलझी रही। परमेश्वर के सामने आप निरुत्तर हो जाएंगे, आपका मुंह नहीं खुल सकेगा। जिसे यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, वचन बताता उसका मुंह नहीं खुला। आप उसके सामने बोलने के लायक नहीं बचेंगे। वो आपको दिन दे रहा है, आपको नए साल में लेकर जा रहा है, आपको एक नया दिन, नए घंटे, नए सेकंड में प्रवेश कराता रहेगा वो। मगर आप उस परमेश्वर को बदले में क्या दे रहे हैं? क्या आपके पास में कुछ देने के लिए है उसको? क्या आप उसको अपना जीवन पवित्र करके अर्पित कर रहे हैं कि हे प्रभु मैं अपना जीवन तुझे अर्पित कर रहा हूं इस साल में, ताकि मेरा जीवन तुझे ग्रहण योग्य ठहरे, मेरा जीवन तेरी आज्ञाकारिता में चलने वाला बने। अभी समय है, अभी नए साल में कुछ दिन, कुछ घंटे बचे हैं, कुछ समय बचा है। आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु जो बीते साल मैंने बिता दिया, जो व्यर्थ गवा दिया, आपकी आज्ञाकारिता से दूर, आपकी बातों से दूर, आपकी आत्मा को शोकित करके, परंतु प्रभु मैं नया साल आने वाला 2025 आपके हाथों में सौंप रही हूं पिता। इसे मैं आपकी आज्ञाकारिता में जीवन जीऊं। अब प्रभु मैं आपकी आत्मा को शोकित ना करूं, क्योंकि तेरे आने का समय बहुत करीब आ चुका है, वो बहुत करीब है। वचन में लिखा वो तो द्वार पे खड़ा है। आप सोचिए द्वार कितनी दूर है। घर का द्वार दूर होता है? नहीं होता। ऐसे वो अपने द्वार के द्वार पे खड़ा है, आपको नहीं पता वो कब आ जाएगा, कौन सा पल होगा, कौन सा घंटा होगा। हो सकता है, क्या पता वो 2026 ही हो, यीशु मसीह के आगमन का। कोई नहीं जानता समय। तो क्या आज हमें इन समयों को, इन बातों को गंभीर होकर तैयार नहीं होना चाहिए कि जो साल मैंने बिता दिए अपनी इच्छा अभिलाषाओं में, संसार की ओर आकर्षित करके, मगर प्रभु अब ये साल गंभीरता के साथ जियो, तेरी आज्ञाकारिता में जियो, ईमानदारी के साथ जियो। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ राजा आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए जो आपने हम सबके जीवन पर करी है। हे मेरे स्वामी, आपने हम पर अनुग्रह किया है बीते सालों पिता, जो जीवन आपने दिया, संसार के हर एक खतरे से, हर एक बुराई से प्रभु आपने हमें बचाया।
आपने हम पर अनुग्रह किया और अपना बेटा बेटी बनाया, मगर तो भी प्रभु हम संसार की ओर आकर्षित होते गए, संसार की बातों में अपना ध्यान लगाते गए, और कितनी ही दिन, कितने ही घंटे पिता हमने आत्मा को शोकित करके, आत्मा की उपस्थिति से दूर होकर जीवन जिया। मेरे प्रभु, वचन बताता है कि आप हमसे हर एक दिन और हर एक पल का लेखा लेंगे। प्यारे प्रभु, जब आप लेखा लेंगे तो हम आपके सामने दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए राजा, ऐसा ना हो मेरे प्रभु कि हम आने वाले सालों को भी ऐसे ही जीते जाएं। होने दीजिए प्रभु कि हम आने वाला ये साल और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप हमारे साथ रहिएगा, आपका भय हमारे अंदर बना रहे, आपकी पवित्रता हमारे अंदर बनी रहे, कि आने वाले साल में जब हम प्रवेश करें तो आपके भय और आपकी उपस्थिति के साथ प्रवेश करें, और आने वाले साल के एक एक दिन में, एक एक पल में प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बने रहे, आज्ञाकारिता में चलते रहे, एक ऐसा जीवन जिए जो आपको प्रसन्न करने योग्य हो, जो आपको ग्रहण योग्य हो। हे स्वर्ग के परमेश्वर, मैं आपसे दया मांगती हूँ मेरे प्रभु, आने वाले साल में प्रभु आप हमारे साथ होइए, क्योंकि जब आप हमारे साथ में होंगे प्रभु, तो हम किसी भी बुराई में नहीं फंसेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे। आपका हाथ हमेशा हर एक सेकंड हम पर बना रहे। मेरे प्रभु, मैं इस समय यहाँ बैठे हुए हर एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपकी छत्र छाया आपके लोगों पर बनी रहे, और आने वाला साल आपके हर एक बेटे बेटी के लिए आशीषित और मंगलमय होने पाए। बस यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं। आमीन, फिर आमीन।